नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस छोटे से सेशन के अंदर। और जी हाँ दोस्तों, आज हम क्लास लेकर के आए हैं सीईटी का जो नोटिफिकेशन आया है, सीईटी की जो विज्ञप्ति आई है 10+2 की, उस सीईटी के नोटिफिकेशन के अंदर जो विस्तृत जो सिलेबस आया है या जो विज्ञापन आया है, उस विज्ञापन के अंदर कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर हटाए गए हैं विगत पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग कंपैरिजन करें तो कौन कौन से टॉपिक इसके अंदर जोड़े गए हैं और नए जो टॉपिक जोड़े गए हैं उसके लिए जो कंटेंट है, सामग्री है, वो को कहाँ से तैयार करनी है ताकि आपको न केवल सीईटी को क्रैक करना है बल्कि जो मुख्य एग्जाम सीईटी के बाद में होगा उसको भी बहुत बेहतरीन तरीके से अपने को क्रैक करना है। तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहें जिसके अंदर कंप्लीट हम सीईटी 10+2 के बारे में चर्चा करेंगे और इस आधार पे हम थोड़ा आइडिया लगाएंगे ग्रेजुएशन जो सीईटी है उसमें भी क्या कुछ परिवर्तन में भी हो सकता है और उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंकों के होंगे, विस्तृत जो विज्ञापन है उसमें क्या जोड़ा गया है, क्या हटाया, पाठ्यक्रम में क्या जोड़ा गया, क्या हटाया गया है और इसके अकॉर्डिंग कम समय के अंदर अपनी तैयारी को किस प्रकार से अंजाम देना है वो हम सारी बातें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और एक बात और रिक्वेस्ट है, जो दोस्त जो साथी अपने से आज जुड़े हैं तो अपने परिवार का हिस्सा बनिएगा, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपका एक बहुत ही अमूल्य कीमती कमेंट भी यहाँ पे दीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे सीईटी 10+2 के अंदर। सीईटी 10+2 के अंदर जो आपकी जो भर्ती है इसके अंदर कौन कौन से आगामी मुख्य एग्जाम के अंदर अपने को एग्जाम आने हैं, 10+2 के अंदर कौन कौन सी भर्तियां आनी है हम बात करेंगे। तो इसके अंदर वनपाल सीईटी 10+2 के अंदर आ जाएगी। देखो छात्रावास अधीक्षक है, उसमें कुछ जो पोस्ट है अलग से वो सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर भी है और कुछ इसके अंदर 10+2 के अंदर भी है। इसके अलावा जमानतदार ग्रेड 2 इसके अंदर सीईटी के 10+2 के अंडर में आएगी। और सबसे खास राजस्थान पुलिस की भर्ती जो घोषणा हो चुकी है, बहुत बड़ी भर्ती, सबसे बड़ी जो मैराथन जो भीड़ हम कह सकते हैं वो इसी में मिलेगी आपको। कांस्टेबल 9000 पोस्ट और एलडीसी 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 सारी एलडीसी के अंदर है। तो हम कह सकते हैं जो बड़े एग्जाम कह सकते हैं, जैसे कि जो बेल्ट के साथी हैं उनके लिए हम कह सकते हैं वनपाल और कांस्टेबल रहेगी खास। इसके अलावा छात्रावास अधीक्षक, जमादार ग्रेड 2 और एलडीसी ये एग्जाम है सीईटी 10+2 के अंडर में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पूरी जानकारी इसके बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा इसके बारे में कि सीईटी 10+2 के जो आवेदन है ये 24 जून से लेकर के 23 जुलाई 2026 तक भरे जाएंगे। तो सबसे पहले यूं कहेंगे सारे साथी समय रहते हुए अपना जो फॉर्म की जो अप्लाई करना है या जो भी बेसिक डिटेल वगैरह है या जो आपके डॉक्यूमेंट वगैरह है सारे पहले पूरे करवा ले, फॉर्म आप टाइम से भरवा लें क्योंकि सीईटी 10+2 के अंदर ये कोई भी एग्जाम है अंतिम समय के अंदर है, ट्रैफिक रश रहता है, जाम रहता है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम में भी हो सकती है। तो सबसे पहले सारे साथी समय रहते अपना फॉर्म भरवा करके रिलैक्स होकर के आगामी तैयारी पे आगे बढ़े। और 24 जून से लेकर के 23 जुलाई 2026 तक इसके फॉर्म अप्लाई होंगे। और नेक्स्ट सबसे खास बात, सीईटी का जो एग्जाम है ये 23 से लेकर के 25 अक्टूबर 2026 तक होगा। तो हम कहेंगे जो एग्जाम डेट है वो 23 से लेकर के 25 अक्टूबर तक का होगा है। जैसे जुलाई है, अगस्त है, सितंबर है और अक्टूबर तक मान लो 25 तक है, इतना अपने पास टाइम है और काफी लेंथी सिलेबस भी है। और सीईटी की जो वैलिडिटी है वो सबसे खास है, बच्चे पूछते हैं कितने टाइम की है, 3 साल की इसकी वैधता यानी कि वैलिडिटी रहेगी। और सीईटी में नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान किया गया है, वो कितना है 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग है। और पात्रता बात करेंगे तो वैसे तो इसमें 40% अनिवार्य है, बाकी अलग अलग को कैटेगरी वाइज इसमें 35% क्या देखिए भी प्रावधान किया गया है। आप 40% के मान के चलो कि आपको 40% प्लस ही इसमें लेकर के आने हैं। और इसमें कुल 120 प्रश्न होंगे जो कि 120 प्रश्न होंगे जो कि 240 अंकों के रहेंगे। तो ये तो है इसकी मोटी मोटी जानकारी। अब बात करेंगे इसके पाठ्यक्रम के अंदर जो टॉपिक अलग से मेंशन किए गए हैं, जोड़े गए हैं। सबसे पहले इंडिया ज्योग्राफी, भारत का जो भूगोल है, भारत के भूगोल के अंदर आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन टॉपिक जुड़ा गया है। आपदा प्रबंधन और जलवायु टॉपिक मैं आपको पहले बता दूं, ये जो टॉपिक था आपदा प्रबंधन का, ये जो टॉपिक था आपदा प्रबंधन का, ये तो एक तो आपके इसके अंदर जेल प्रहरी के अंदर भी था ये टॉपिक है। और इसके अलावा ये जो टॉपिक आपदा प्रबंधन का, जेल प्रहरी के अलावा वनपाल का भी टॉपिक है और 4th ग्रेड का भी है। तो वनपाल के अंदर भी था ये है और जेल प्रहरी के अंदर भी था,
4th ग्रेड के अंदर भी था। तो आप सब क्या करेंगे, अभी जो पीछे एग्जाम हुए थे, जैसे वनपाल का 4th ग्रेड के जो एग्जाम हुए थे, या जेल प्रहरी के जो अभी वन वाला का पेपर एक और भी होगा, अभी होगा 28 तारीख को, या जेल प्रहरी का जो पेपर हुआ या 4th ग्रेड के पेपर हुए, उसमें आपदा प्रबंधन के किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे वो आप देख सकते हो कि प्रश्न किस प्रकार पूछे गए हैं। इसके अलावा आपदा प्रबंधन को 4 क्लासों में मैंने यूट्यूब पे करवाया है, तो बच्चे आप यूट्यूब जीके विद्या के जंगड़ पे जाकर के आपदा प्रबंधन की क्लास लगा सकते हो, और उसके अलावा उसमें क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो भी करवाए गए हैं, तो वहां से टॉपिक का कवरेज हो जाएगा। बाकी इसके जो नोट्स हैं मैं दोबारा इसके अंदर टेलीग्राम में डाल दूंगा, जीके विद्या के जंगड़ में अलग से A4 इसमें नोट्स डाले जाएंगे, वहां से आप इसका प्रिंट आउट ले सकते हो। इसके अलावा जलवायु जो परिवर्तन जो टॉपिक है, या जलवायु परिवर्तन के ऊपर जो भी सम्मेलन COP29 का COP30 का जो सम्मेलन हुए हैं, जलवायु परिवर्तन के जो समझौते या MOU हुए हैं, वो सारे जो टॉपिक मैंने यूट्यूब पे करवाए हुए हैं, इसकी नोट्स में दोबारा से टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट कर दूंगा, इनको आप अच्छे से देख लेना और प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, इतना कंफर्म मानिएगा। नेक्स्ट है राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर, राजस्थान की इकोनॉमी के अंदर वीजीबी रामजी जो अधिनियम है ये अलग से इसमें ऐड कर दिया गया है, ये भी हम यूट्यूब पे अलग से करवा देंगे। टेलीग्राम के ऊपर इसका बहुत ही शानदार तरीके से इसका A4 में नोट्स बहुत ही अपडेटेड आपको प्रोवाइड करवा देंगे। और इसके बाद में है, इसके अलावा जन स्वास्थ्य टॉपिक है वो भी इसके अंदर ऐड किया गया है। तो ये जो तीनों टॉपिक ऐड किए गए हैं, इन तीनों टॉपिक को यूट्यूब के ऊपर करवा दिया जाएगा, और इसके अलावा इन टॉपिक की A4 की जो PDF नोट्स है वो जीके विद्या के जाएंगे टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहां देखो रीजनिंग की मैं बात करूंगा। रीजनिंग के अंदर पिछली बार टॉपिक जो मेंशन नहीं थे, जैसे पिछली जो सीटी आई थी ना, उसमें रीजनिंग के जो टॉपिक है वो मेंशन नहीं किए गए थे कि प्लान टॉपिक क्या तर्क शक्ति है, ये वगैरह है, कैलेंडर वगैरह, ऐसा टॉपिक मेंशन नहीं था। और इस बार क्या है, इस बार सिलेबस के अंदर रीजनिंग के अंदर ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध टॉपिक दे दिया, संख्या कैटेगरी टॉपिक अलग से मेंशन कर दिया, अक्षर कैटेगरी जो घड़ी टॉपिक जोड़ दिया गया है, और कैलेंडर टॉपिक है वो फिक्स कर दिया गया है। तो अब इस बार क्या है, टॉपिक का बकायदा नाम दे दिया कि बस आपको बस यही टॉपिक तैयार करना है, प्रश्न आपका वहां पे आएगा, इन्हीं टॉपिक से आएगा। तो एक तो ये अच्छी बात रहेगी क्योंकि टॉपिक इन्होंने मेंशन कर दिया है। नेक्स्ट देखो, गणित तो बहुत इजी कर दिए, बहुत स्मूथली कर दिए, इतनी हैवी नहीं रही। गणित में बहुत सारे टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो गणित में हटाए गए जो टॉपिक है कौन कौन से हैं, वैदिक गणित हटा दिया गया है, बीज गणित, त्रिकोणमितीय, ट्रिग्नोमेट्री, रेखा गणित और केंद्रीय प्रवृत्ति के माप टॉपिक है, ये गणित से हटा दिए गए। बहुत नॉर्मल गणित रही है। जिन बच्चों को गणित का एक फोबिया था, डर था, तो यहाँ पे 9 मात्र की गणित रही है। लेकिन आगे बात करेंगे अपने को तैयारी किस प्रकार से करनी है। देखो, तैयारी का आधार ये करना है कि नए कल आपको 40% पार करने हैं, बल्कि तैयारी इस प्रकार से करनी है कि आगामी जो अगला जो मेन पड़ाव है वो आपका बेहतरीन रहे। इसलिए इसके ऊपर अच्छे से फोकस करें टॉपिक भी, क्योंकि आगामी जो बात करेंगे, चाहे वो राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, राजस्थान पुलिस का एग्जाम हो, उसमें भी मैथ के प्रश्न अच्छे पूछे गए थे, और इसके रीजनिंग के प्रश्न तो आते आते हैं, और इसके अलावा LDC में तो मैथ का रोल है ही है। तो इसलिए और छात्र अधीक्षक में मैथ का रोल है, तो यहाँ पे इनको अच्छे से तैयार करें। न केवल सीटी को क्रैक करना, बल्कि मुख्य एग्जाम में आपको अपनी एक पद सुनिश्चित करना है, उस प्रकार से अपनी को तैयारी को धार देनी है। नेक्स्ट चलते हैं। अब आपका जो पाठ्यक्रम दिया हुआ है मेन, वो देखिएगा। तो कोई टॉपिक दिया हुआ है, जैसे राजस्थान की हिस्ट्री दे दी, राजस्थान की कला संस्कृति आ गई, भारत का भूगोल आ गया, राजस्थान का भूगोल दे दिया, राजस्थान के विशेष संदर्भ में भारतीय राजनीति व्यवस्था पॉलिटी आ गई, राजस्थान की इकोनॉमी अर्थव्यवस्था आ गई, दैनिक विज्ञान आ गई, तार्किक विवेचन एवं गणित टॉपिक दे दिया, करंट दे दिया, और जन स्वास्थ्य टॉपिक अलग से ऐड कर दिया है इन्होंने। और कंप्यूटर की जानकारी के 4-5 प्रश्न आने आपके, सामान्य हिंदी आ गई और इंग्लिश आ गई है। और कुल कितने प्रश्न आएंगे, 120 प्रश्न आएंगे। कुल कितने अंकों के होंगे, 240 अंकों के होंगे। और टाइम कितना मिलेगा आपको, 2.5 घंटे दोस्तों यहाँ पे पेपर को अटेम्प्ट करने का समय अवधि मिलेगी। और सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक बिल्कुल समान होंगे। किसी प्रश्न के नेगेटिव या गलत उत्तर के लिए उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग आपको नेगेटिव मार्किंग के रूप में वहां पे किया जाएगा। तो ये इसमें इन्होंने प्रावधान किया है। अब बात करेंगे राजस्थान के इतिहास की। तो राजस्थान के इतिहास के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके सिलेबस में दे दिए गए हैं वो देखिएगा। राजस्थान के इतिहास के अंदर राजस्थान के प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल दे दिया। आमतौर पे देखो वैसे 4-5 सभ्यताएं पढ़ा करते थे, लेकिन अब इसके अंदर राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं और पुरातात्विक स्थल दे दिया। तो मैं यूं कहूंगा कि राजस्थान की जो हिस्ट्री है ना, राजस्थान की जो हिस्ट्री है उसमें 9th और 10th की जो बुक है,
RBSC राजस्थान अध्ययन की 9वीं और 10वीं की जो बुक्स है उसमें जो टॉपिक दे रखे हैं निचोड़ दीजिए बिना किसी से पूछे, बेहतरीन तरीके से एज इट क्वेश्चन आपका उन्हीं बुक से पिकअप होना है, क्योंकि वही सेम टॉपिक आपके यहाँ पे सिलेबस के अंदर मेंशन कर रखे हैं जो बुक्स में दिए हुए हैं। इसलिए सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी यही रहे, क्योंकि इससे पीछे आपके जो एग्जाम हुए हैं अधीनस्त बोर्ड के, चाहे वो लैब का एग्जाम हो, लैब जी हो, लैब साइंस का एग्जाम हो, जमादार का पेपर हो, या इसके अलावा हम बात करेंगे लेवल 1, लेवल 2 रीट का मुख्य एग्जाम जो रहा हो, जितने जो एग्जाम हुए हैं उनके आप क्वेश्चन अच्छे से निकाल लें, लेकिन साथ ही साथ में 9वीं और 10वीं की जो बुक है राजस्थान अध्ययन की उसको अच्छी तरह से निचोड़ देना आपको। और राजस्थान की प्राचीन सभ्यता स्तर आगे जैसे पूछेगा कुराड़ा सभ्यता कहां पे है, रेड सभ्यता कहां पे है, बालाथल कहां पे है, तो मेन जो सभ्यता है बाला जैसे कालीबंगा है, बेराट सभ्यता है, आर्ट सभ्यता है, गणेश्वर है, उनके अलावा अन्य जो सभ्यता जो हम कह सकते हैं छोटी सभ्यताएं हैं उनका केवल क्षेत्र पूछ लेते हैं, जैसे किराड़ौत कहां पे है, मालवत्रा तिलवाड़ा सभ्यता कहां पे है, इस प्रकार से वो आपको इस बुक में मिल जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे प्रमुख जो राजा है और उनकी जो अचीवमेंट उपलब्धियां हैं, जैसे कुंभा हो गया, प्रताप हो गए, सांगा हो गया, अमर सिंह हो गया या मान सिंह हो गया, उन राजाओं का कार्यक्रम पूछ सकते हैं, उन राजाओं की उपलब्धियां पूछ सकते हैं, कौन से युद्ध अभियान जीते थे, कौन सी उपाधियां मिली थी, कौन सा साहित्य में या कौन सा स्थापत्य में उनका बड़ा रोल रहा था, वो आपको देखना है। और इसके अलावा 1857 का संग्राम, किसान आंदोलन, जनजाति आंदोलन और प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण व्यक्तित्व, तो ये जो पूरे टॉपिक है ना, ये सारे जो टॉपिक है आपको राजस्थान अध्ययन की 9वीं की जो बुक है बस उसको अच्छे से निकाल देना है, वहां से कवरेज हो जाएगा। और नेक्स्ट चलते हैं राजस्थानी कला संस्कृति, स्थापत्य कला, चित्रकला, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, नृत्य, नाटक, प्रमुख धार्मिक पंथ और देवी देवता संप्रदाय आ जाएंगे इसके अंदर, सामाजिक जीवन, रीति रिवाज, प्रथा आ जाएगी इसके अंदर, वेशभूषा आभूषण आ जाएंगे, मेले त्योहार, रीति रिवाज, प्रथा, परंपरा आ जाएगी, भाषा साहित्य बोलियां और कला संस्कृति के क्षेत्र में प्रमुख व्यक्तित्व आ जाएंगे, जैसे मांगी बाई का नाम आ सकता है, अला जिला बाई का नाम आ सकता है, हम या कोई जहूर खान मेवाती का नाम आ सकता है, या राजस्थान के जो अन्य कलाकार जिनका हमारी कला संस्कृति में जिनका बड़ा रोल रहा है, तो वो देखना है। तो इसके लिए सबसे खास बात यूं कहूंगा, राजस्थान अध्ययन की 10वीं के जो बुक्स है वो कर लो, प्लस 2026 के अधीनस्थ बोर्ड के PYQ देखने हैं, उनमें से 3rd ग्रेड का एग्जाम हुआ जनवरी के अंदर, इसके अलावा इससे पहले जमादार का पेपर हुआ, इसके अलावा जो लेब का पेपर हुआ, और अभी 28 जून को एक एग्जाम और होगा, कौन सा, वनपाल का, और इसके बाद में कौन सा एग्जाम होगा, LDC का। ये जो एग्जाम अभी होंगे या जो हो गए हैं उनके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, चाहे वो हिस्ट्री के हो, चाहे वो जियोग्राफी के हो, चाहे वो कल्चर के, चाहे पॉलिटी के हो, वो आपको अच्छे से निकाल देने हैं, बारीकी से निकाल देने हैं, तो वहां पे पूरा पूरा कवरेज हो जाएगा। और लगभग 70% जो मटेरियल है ना आपका, उनका क्वेश्चन का आंसर का क्वेश्चन के रूप में आपके पास आ जाएगा। तो इसलिए बेस्ट आप पहले ये करो, फिर आप क्वेश्चन PYQ करो, और फिर आपको एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, जो टेस्ट सीरीज ऐसी हो जो टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट या क्वेश्चन देती हो, ताकि मजा भी आए, कि लगे कि आपको एग्जाम वाली फील बराबर वहां मिल रही है। और अब चलते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर। देखो भारत की ज्योग्राफी में बहुत छोटी सी संक्षिप्त कर दी है। भारत की ज्योग्राफी के अंदर भारत के भौतिक प्रदेश, पठार, मरुस्थल, मैदान, भौतिक प्रदेश भारत का आ गया एक भारत की प्रमुख नदियां, बांध, झीलें और सागर आ गए, वन्य जीव और अभ्यारण्य टॉपिक दे दिया गया है, और आपदा प्रबंधन और जलवायु परिवर्तन है। ये टॉपिक यूट्यूब पे हम करवा देंगे, मैंने पीछे बता ही दिया, और इसकी PDF भी हम टेलीग्राम पे डाल देंगे। और ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, बाकी बेसिक टॉपिक है, जो भी किताब आपको अच्छी लगे वहां से कर सकते हो। लेकिन इसके अलावा मैं यूं कहूंगा कि 11वीं की जो बुक है, कक्षा 11 की जो बुक है, उस बुक के अंदर टॉपिक सेम एज इट दे रखे हैं, वहां से आप तैयार करो। तो प्रश्न क्या है, मोस्टली अधीनस्थ बोर्ड है, वहां से पूछता है, किताबों से पूछता है, तो 11वीं की बुक्स को अच्छे से कर लो, आप टॉपिक हो जाएंगे। अब है राजस्थान की ज्योग्राफी। राजस्थान की ज्योग्राफी देखो वैसे सारी आ गई है, सारी ज्योग्राफी राजस्थान की आ चुकी है यहाँ पे है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर कोई भी किताब, जो भी एनी किताब जो आपकी अच्छी लगे वहां से देख सकते हो। लेकिन एक बात और कहना चाहेंगे कि इस किताब के अंदर, इस पाठ्यक्रम के अंदर है, काफी टॉपिक अलग से इसमें अलग से नहीं दे दिए गए हैं। तो पहले जो इससे पहले मार्केट में किताबें आ गई है
वो हम कह सकते हैं इतने बराबर यह काम की रही नहीं है। काफी टॉपिक हटा दिए गए हैं, काफी टॉपिक नए जोड़ दिए गए हैं। इसलिए अभी मार्केट के अंदर फिलहाल टू द पॉइंट एग्जाम का जो पाठ्यक्रम आया है उसके अकॉर्डिंग कोई भी किताब नहीं है, सारे पुराने पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है। वो मैटर आपके लिए पढ़ना इतना काम का नहीं है, क्योंकि सिलेबस में बहुत कुछ परिवर्तन हो चुका है। इसलिए टू द पॉइंट जो टॉपिक दे रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अच्छे से किताब अलग अलग देख के भी पढ़ सकते हो, या कोई इकट्ठी किताब आए तो सारे जो पाठ्यक्रम जो इंडेक्स आपकी पूरी कर रही हो वही पढ़ना, बल्कि मार्केट में कोई भी पुरानी किताब मत उठा लेना, इससे लॉस हो जाएगा आपको। और अब बात करेंगे ज्योग्राफी में, कोई भी किताब आपको अच्छी लगती हो, जो टीचर्स है उसकी किताब अच्छी लगती है वहां से कर सकते हो। इसके अलावा बात करेंगे राजस्थानी कला संस्कृति इतिहास की किताब मैंने बताई दी है। कोई एक्स्ट्रा रेफरेंस किताब देखना चाहो तो आपको मार्केट के अंदर अब जल्दी ही शाब्दी की कला संस्कृति और इतिहास की एक बहुत ही शानदार जो किताब आपको मिलने वाली है, जिसके अंदर वर्तमान का जो पेपर का पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग कंटेंट को सजोया गया है और पिरोया गया है बेहतरीन तरीके से। 9th 10th पढ़ो, फिर ये पढ़ो, फिर PYQ करो, बहुत शानदार तरीके से आपका कला संस्कृति इतिहास का पोर्शन निकल जाएगा। और ये 11वीं की ज्योग्राफी से भारत के भूगोल बता ही दिया। राजस्थान की ज्योग्राफी के अंदर सारे टॉपिक यहीं से पढ़ सकते हो। अब राजस्थान की संदर्भ में विशेष जो पॉलिटी है, देखो ये पॉलिटी आ गई है, पूरी कंप्लीट पॉलिटी दे दी है राजस्थान के विशेष संदर्भ के अंदर, जिसमें देखो स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज, मानवाधिकार आयोग, राज्य का मुख्य सचिव, जिला प्रशासन कंप्लीट है। तो आप क्या कर सकते हो कि इसी यूट्यूब के ऊपर आप जाओगे, प्ले अपने लिस्ट के ऊपर जाओगे तो यहाँ पे एक लिस्ट बनाई गई है, प्ले लिस्ट बनाई गई है, जिसमें इंडियन पॉलिटी और स्टेट पॉलिटी टॉपिक है बहुत ही शानदार घाघर में सागर के रूप में पिरोए गए हैं। वहां से आप क्लास लगाओगे, जो 10+2 के बच्चे हैं तो उसकी कंप्लीट जो पॉलिटी है आपकी उससे हो जाएगा। इसी यूट्यूब के ऊपर आप लिस्ट बनाई गई है और उस लिस्ट के अंदर मेंशन किया गया है, एक तो इंडियन पॉलिटी, एक डाला गया स्टेट पॉलिटी है। दोनों में से अच्छे आराम से रोजाना एक क्लास करोगे तो पूरी पॉलिटी आपकी आराम से कवर हो जाएगी, कोई एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अब चलते हैं राजस्थान की अर्थव्यवस्था। देखो राजस्थान की अर्थव्यवस्था के टॉपिक मैंने अभी 15 दिन पहले यूट्यूब पे करवाए हैं। जैसे राजस्थान का अपडेट उद्योग करवा दिया है 2026 के अकॉर्डिंग, राजस्थान की कृषि मैंने करवा दी है, राजस्थान का पशुपालन करवा दिया है, खनिज करवा दिया है। ये पूरे टॉपिक मैंने यूट्यूब पे 2026 के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग करवा दिए हैं। और जीके भी रखे जाएंगे टेलीग्राम के ऊपर, इनकी A4 PDF भी डाली गई है। अगर नहीं मिल रही तो आप मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, हम दोबारा उसको पोस्ट कर देंगे, यहां से तो कोई दिक्कत आएगी नहीं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था विशेषता समस्या, अभी वनपाल का एग्जाम है और अभी 3 दिन पहले टॉपिक मैंने यूट्यूब पे करवा दिया है, तो ये टॉपिक भी करवा दिया है और इसकी PDF जीके भी तरह के जाएंगे पे डाल दी गई है, टेलीग्राम पे है। राजस्थान की हस्तकला, बेरोजगारी, सूखा और अकाल, इसमें अभी मैंने बेरोजगारी टॉपिक नहीं करवाया है, सूखा अकाल करवा दिया गया है, हस्तकला करवा दी गई है, बेरोजगारी टॉपिक पेंडिंग है, ये अलग से देख रहे हैं। 28 से पहले मैं इस टॉपिक को यूट्यूब पे करा दूं ताकि जो वनपाल वाले हैं उनका भी कवरेज हो जाए अच्छे से, 2026 के अकॉर्डिंग है। राजस्थान के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं, अधिनियम, विकास संस्थाएं और उद्योगों की संस्थाएं, ये यूट्यूब पे करवा दिया गया है। अभी विकास संस्थान टॉपिक भी मैंने नहीं करवाया है, बाकी टॉपिक यूट्यूब पे मैंने करवा दिया है। इसके अलावा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, MG, नरेगा, विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण, VBG रामजी, ये टॉपिक नया जोड़ा गया है। इस टॉपिक को हम YouTube पे अलग से करवा देंगे और अच्छा कंटेंट आपको देंगे। ये टॉपिक पेंडिंग करवाने वाला है, विकास संस्था पेंडिंग करवाने वाला है, बेरोजगारी पेंडिंग करवाने वाला है, बाकी सारे टॉपिक करवा रखे हैं। उनकी PDF जीके भी रख के जाएंगे, टेलीग्राम पे डाल दी गई है, वहां से आप कर सकते हो। और अब है दैनिक विज्ञान। देखो साइंस के मैं बात करूं, साइंस बहुत ज्यादा दे रखी है, साइंस की 10 से 12 प्रश्न आने हैं। तो देखो LDC के लिए साइंस बहुत बड़ा अच्छा रोल है, प्लस राजस्थान पुलिस में भी तो रोल है, इसलिए अच्छे से कर लेना। साइंस के लिए आप कहें तो साइंस के लिए कोई हम कह सकते हैं RBSE की जो किताबें हैं वो आप पढ़ सकते हो। 9th 10th की जो किताब चलती है वो पुराने वाली, वो आप कर लेना, वहां से आपकी है। प्लस यूं कहूंगा साइंस के लिए अधीनस्थ बोर्ड के PYQ भी निकालो। अभी 4th ग्रेड का एग्जाम हुआ या LDC का पेपर हुआ, या सॉरी LDC का नहीं, 3rd ग्रेड का जो एग्जाम अभी हुआ है जनवरी के अंदर है, 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर
11 के अंदर जो साइंस के प्रश्न पूछे गए हैं, या इसके अलावा हम कह सकते हैं कि 4th ग्रेड के जो प्रश्न पेपर हुआ प्रश्न पूछे गए हैं, वो कुछ क्वेश्चन निकालो। और अभी जो एलडीसी का पेपर अब होगा, या एलडीसी के अलावा हम कह सकते हैं और भी जो एग्जाम अभी जुलाई के अंदर होने जा रहे हैं, महिला सुपरवाइजर का एग्जाम होगा, तो उन एग्जाम के अंदर साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश के जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं, वो क्वेश्चन जरूर देखना। उन क्वेश्चन से आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि वर्तमान के अंदर साइंस के प्रश्न है या कोई जीके का प्रश्न है, वो किस प्रकार से पूछ रहा है, उसका लिमिट एरिया क्या है, प्रश्न की प्रकृति कैसी है, उससे बहुत कुछ आपको हेल्प मिलने वाली है। और नेक्स्ट, ये पूरी साइंस बताई दी गई आपको। तार्किक विवेचन गणित के अंदर रक्त संबंध है, संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रेणी, घड़ी कैलेंडर हो गया, लैस है, मैथ्स है, लाभ हानि, परसेंटेज, साधारण ब्याज हो गया, चक्रवर्ती ब्याज हो गया, अनुपात समानुपात, समय चाल, दूरी, कार्य समय हो गया, त्रिभुज, वर्त, दीर्घवृत्त, आयत, गोले, बेलन का क्षेत्रफल, गोले, बेलन, घन और शंकु का आयतन, आंकड़ों का चित्रों के द्वारा निरूपण, आलेख, सतम चित्र, वर्त चित्र, रेखा आलेख आदि दे दिए है, कोड, डिकोड, बैठने की व्यवस्था, मानसिक योग्यता और विश्लेषणात्मक योग्यता टॉपिक मेंशन किया गया है। करंट की बात करेंगे तो करंट में क्या है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिकी, भौगोलिक परिस्थिति, खेल कूद आदि क्षेत्रों की राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख समसामयिक घटनाएं हैं। तो यूं कहेंगे कि आपके लास्ट के तकरीबन 5 या फिर 6 महीने का जो करंट है, जो कि हम कहेंगे राजस्थान का करंट भी है और नेशनल का करंट भी है, वो आपको तैयार करना है। फिलहाल मार्केट के अंदर जनवरी से लेकर के और आपके जून 2026 तक के करंट की शाब्दिक की बुक आ रखी है। उसके अंदर राष्ट्र का भी करंट डाला हुआ है और राजस्थान का करंट डाला गया है। अब आपका एग्जाम अक्टूबर के अंदर है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि जनवरी से लेकर के और आगे अपने सितंबर तक का या अगस्त तक का करंट एक बार निकाल देंगे। बाकी जो क्लासें जो और बनेगी वह यूट्यूब से करवा देंगे, ताकि करंट आपका साथ साथ बराबर होता रहे, क्योंकि करंट का भी बहुत अच्छा आजकल एग्जाम के अंदर रोल रहता है। और इसके अलावा राजस्थान के महत्वपूर्ण जो व्यक्तित्व, जैसे कोई व्यक्ति जिनको पद्म श्री पुरस्कार मिला है, वर्तमान का जो खिलाड़ी जिसको अभी हाल ही में कुछ पुरस्कार मिला है, कोई टीम में सिलेक्शन हुआ है, उनका नाम आ सकता है। इसके अलावा राजस्थान राज्य और राष्ट्रीय कार्यक्रम नीतियां, राजस्थान की नवीनतम जो नीतियां हैं, जैसे वो नीतियां मैंने यूट्यूब पे क्लास करवा दी गई है। वर्तमान की जितनी जो नीतियां हैं, स्वरोजगार योजना है, राजस्थान की हम कह सकते हैं कि लॉजिस्टिक पॉलिसी हो गई, सेमीकंडक्टर पॉलिसी हो गई, वर्तमान की जो भी नीतियां कार्यक्रम है वो सारे आ जाएंगे। हालांकि इस बुक के अंदर हमने सारा डाल रखा है, शाब्दिक की मार्केट के अंदर बुक आई हुई है, उसके अंदर सारी नीतियां, सारे व्यक्तित्व, खेल खिलाड़ी और सूजस और पीआईबी का सारे इकट्ठा वहां पे पिरो दिया गया है। और नागरिक कर्तव्य, ये देखो अलग से ऐड है, अलग से ऐड किया गया है नागरिक कर्तव्य। इसमें मूल कर्तव्य, नैतिक मूल्य, राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्याय और अधिनियम 2022 के मुख्य प्रावधान है। यानी कि व्यक्ति का जो मूल कर्तव्य क्या है, नैतिक कर्तव्य क्या है, या सार्वजनिक परीक्षा भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के जो अधिनियम है, उसके संदर्भ में प्रश्न आएंगे। ये टॉपिक अलग से जोड़ा गया है, तो ये टॉपिक हम अलग से आपको प्रोवाइड करवा देंगे यूट्यूब के माध्यम से या अन्य नोट्स के माध्यम से हम अलग से प्रोवाइड करवा देंगे। मैं समझा दूंगा। बेसिक सा प्रश्न आता है, नॉर्मल प्रश्न आता है, जिसमें क्या है, जैसे साइको टाइप प्रश्न होता है, जो बेसिक तरीके से आप इसको पॉजिटिव वे में कर सकते हो। नेक्स्ट है जन स्वास्थ्य, टॉपिक नया जोड़ा गया है। जन स्वास्थ्य में क्या है, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड की बुनियादी बातें, कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन, सीपीआर, नशीले पदार्थों के दुरुपयोग के प्रकार, उनके बचाव के उपाय, युवाओं की शारीरिक और मानसिक फिटनेस, सोशल मीडिया की लत से संबंधित स्वास्थ्य जोखिम एवं निवारक उपाय। सबसे पहले मैं यूं कहूंगा, नया टॉपिक जोड़ा गया है। इससे पहले अभी एक एग्जाम और कौन सा, कंडक्टर, तो देखो परिचालक भर्ती के अंदर, कंडक्टर भर्ती के अंदर ये टॉपिक अलग से जोड़ा गया था। तो आप क्या कर सकते हो, कंडक्टर भर्ती के अंदर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो एक देख लो, आइडिया हो जाएगा प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। बाकी सिंपल दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न आ रहे हैं पॉजिटिव वे में। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया की ज्यादा से लत से ग्रस्त है, उसका आंखों के ऊपर है, मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या इसका इफेक्ट पड़ता है, ये पूरी जानकारी पॉजिटिव वे में देनी है, तो नॉर्मल सा प्रश्न आएगा, आप अच्छा कर सकते हो। आपकी फिटनेस के बारे में, शारीरिक फिटनेस के बारे में, और हम कह सकते हैं मानसिक फिटनेस के बारे में, नॉर्मल वे में, अच्छे पॉजिटिव वे में प्रश्न आएंगे, आप कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी है। नशीले पदार्थों के दुरुपयोग से, नशीले पदार्थों के यूज से क्या शरीर में हानि होती है, किस तरीके से उनको अपने जीवन से हटाना है, लोगों में किस प्रकार से सामाजिक संदेश देना है, लोगों को किस प्रकार से हम नशीले या मादक पदार्थों से दूर रख सकते हैं, बचाव के तरीके उपाय क्या हो सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न है, 8वीं क्लास का बच्चा भी इसको कर सकता है, तो
ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आराम से क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। लेकिन प्रश्न आते कैसे हैं, तो कंडक्टर वाला जो पेपर है वो क्वेश्चन आप देख लेना। हालांकि मैं इसको यूट्यूब के ऊपर भी सॉल्व करा दूंगा, जो जो नए टॉपिक जोड़े हैं। आपदा प्रबंधन के प्रश्न मैं लेके आऊंगा, वीबीजी राम जी वाला हो जाएगा, और कंडक्ट ये जन स्वास्थ्य हो जाएगा। ये इसके अलावा जो टॉपिक और अलग से जोड़ा गया था जैसे नागरिक कर्तव्य, वो मैं अलग से क्वेश्चन अलग से करवा दूंगा, इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और अब बात आती है कंप्यूटर, बेसिक से कंप्यूटर के 4-5 प्रश्न आने हैं। कंप्यूटर की विशेषता, उपयोग, मेमोरी, और इसके लिए मैं यूं कहूंगा कि कंप्यूटर में बस एक ही नाम चलता है, वो आपको बेहतरीन तरीके से करनी है। क्योंकि जितने जो एग्जाम हुए हैं, जितने हम फोटोज डालते हैं टेलीग्राम वगैरह पे, यूट्यूब के सिलेक्शन वाले बच्चों की, तो सब बच्चों का एक रिव्यू आता है कि सब बच्चों को अगली जो पीढ़ी आ रही है, जो तैयारी कंपटीशन एग्जाम को फाइट कर रही है, तो बुक्स के तौर पे बच्चों से पूछते हैं, तो मोस्टली बच्चे प्रीफर करते हैं दक्ष पब्लिकेशन की जो बुक आती है कंप्यूटर की, शानदार तरीके से मेहनत की गई है। तो कंप्यूटर के लिए आप ये बुक्स पढ़ सकते हो, न केवल सीटी के लिए, बल्कि राजस्थान पुलिस के अंदर 30 के 30 क्वेश्चन इसके आते हैं, आपके कंप्यूटर के आते हैं, तो उसमें भी अपनी निर्णायक भूमिका निभाएगी। तो आप कंप्यूटर पे बिल्कुल ब्लाइंड फेथ कर सकते हो, ये बुक्स बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पे आपके लिए मेहनत की गई है। और नेक्स्ट है सामान्य हिंदी में, ये टॉपिक आपके रहने हैं। नॉर्मल सामान्य हिंदी है, और इसके लिए मैं यूं कहूंगा कि सबसे पहली स्टेज के ऊपर नवीन हिंदी जो व्याकरण है वो अच्छे से कर लो। अगर ये आपके अच्छे से ऑलरेडी क्लियर है, तो आप है वहां पे राघव प्रकाश या मानस के ऊपर भी जा सकते हो। और इसके अलावा हिंदी के PYQ, अभी जो एग्जाम जैसे कह सकते हैं LDC का पेपर होगा, या 3rd ग्रेड के जो एग्जाम हुए उसमें हिंदी के प्रश्न पूछे गए हैं, वो प्रश्न की प्रकृति वहां पे आप देख सकते हो। और अब चलते हैं हिंदी वाला, यहाँ पे सारा ये टॉपिक हिंदी की दे रखे हैं, शब्द युगम, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां, अंग्रेजी की पारिभाषिक शब्दावली, ये जैसे LDC के अंदर कह सकते हैं SI के अंदर प्रश्न पूछे गए थे, वो आप देख सकते हो, ताकि एक आपको आइडिया लग जाए मोटा मोटा। और कार्यालय पत्रों संबंधित ज्ञान, कार्यालय आदेश, परिपत्र, अधिसूचना, अर्थशास्त्र के पत्र, निविदा, प्रेस विज्ञप्ति, टॉपिक हिंदी के दे रखे हैं। और जनरल इंग्लिश के अंदर टेंस, वॉइस, नरेशन, आर्टिकल्स, यूज ऑफ प्रीपोजिशन, इंग्लिश एंड वॉइस, वर्ष इत्यादि दे दिया है। और इसके लिए मैं यूं कहूंगा LDC के, एक तो LDC का पेपर हो जाएगा, एक 4th ग्रेड के अंदर अच्छा रोल था, LDC है, 4th ग्रेड है, और इसके अलावा 3rd ग्रेड के अंदर जो जनरल इंग्लिश के प्रश्न पूछे गए थे वो आप देख सकते हो। बाकी कोई भी टीचर जो अच्छा करा रहा हो, वहां से आप यूट्यूब के माध्यम से या कहीं से भी कर सकते हो, जहां से जिस टीचर की लैंग्वेज आपके समझ में आती है। जो बुक की बात करेंगे, जो बुक आपके समझ में आती है वहां से कर सकते हो, लेकिन मोस्टली मैंने वो बताई है जो बच्चे पढ़ रहे हैं और सेलेक्ट हो रहे हैं, जो अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उसके अकॉर्डिंग। और इस प्रकार से जनरल इंग्लिश के टॉपिक डाले हुए हैं वहां पे, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड आ जाएगा, कंप्रीहेंशन आ जाएगा, ये टॉपिक दे रखे हैं। और अब बात करते हैं CET की टेस्ट सीरीज के बारे में। देखो दोस्तों, दो बातें होती है, एक तो होता है 40%, तो अपने को क्या है 40% का टारगेट तो रखना है, लेकिन तैयारी इस कदर रखनी है, हम पहले एक टारगेट लेके चले हैं कि न केवल CET बल्कि अपने के माइंड के अंदर मुख्य एग्जाम की ध्यान रखना है। क्योंकि अपकमिंग जो भर्ती है पेंडिंग में आ गई है, वेट कर रही है, जैसे CET हो नेक्स्ट भर्ती आपको तैयार मिलेगी सीधी वही। तो 9000 राजस्थान पुलिस की भर्ती है, और उस पुलिस की भर्ती के अंदर आपको पता है वो रीजनिंग, वो कंप्यूटर, इंडिया जी के, राजस्थान जी के, सारा वहां पे है। इसीलिए अपनी जो तैयारी को एक आयाम, नया हम कह सकते हैं शेड्यूल देने के लिए प्रॉपर तरीके से वर्तमान का जो पेपर का पैटर्न है, वो पेपर के पैटर्न को समझने के लिए, प्रश्नों के नेचर को समझने के लिए, एक शेड्यूल के लिए टेस्ट सीरीज की जरूरत होती है, ताकि आप आजकल का जो पेपर आता है, लेंथी पेपर आता है, बहुत वाइड क्वेश्चन मिलते हैं, बड़े क्वेश्चन मिलते हैं, तो क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा टाइमिंग की जरूरत पड़ती है। इसलिए पहले अभ्यास बहुत जरूरी है। बहुत सारे बच्चे 40% कवर नहीं कर पाते, 5वां कॉलम नहीं भर पाते, क्योंकि वो क्या करते हैं, सिर्फ अपना को मूल्यांकन नहीं कर पाते। मूल्यांकन के लिए आपकी हम 4 जुलाई से प्रॉपर नवीनतम पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग अपनी जो टेस्ट सीरीज है वो शुरू कर रहे हैं। और इस टेस्ट सीरीज के अंदर 10+2 की है, आपको बात करेंगे इस टेस्ट सीरीज के अंदर टॉपिक वाइज ऑनलाइन एंड ऑफलाइन टेस्ट सीरीज है, ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, नवीनतम बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग है, PYQ क्वेश्चन डाले जाएंगे अधीनस्थ बोर्ड के, और प्रत्येक जो क्वेश्चन उसमें व्याख्या मिलेगी। टोटल आपके 16 टेस्ट मिलेंगे हैं। और ये जो पेपर आपके ऑनलाइन भी है ऑफलाइन भी है, जिन बच्चों को ऑफलाइन पेपर देना है तो वो आगे हम नंबर देंगे, वहां पे आप संपर्क कर सकते हो। ऑनलाइन के लिए आप
यू प्ले स्टोर के ऊपर जाकर के और ऐप डाउनलोड कर सकते हो जीके विद जहांगीर, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम में है जीके विद राकेश जहांगीर, और यूट्यूब आपका ये है ही, ये जरूर आप ज्वाइन कर लीजिएगा। और इसके अलावा एग्जाम के अकॉर्डिंग जो मैंने आपको पीडीएफ बताई थी, जैसे आपदा प्रबंधन, जन स्वास्थ्य वगैरह जो टॉपिक जोड़े गए हैं, उनकी जो पीडीएफ है इकोनॉमी की, वो आपको इस टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी। उन सभी का, यूट्यूब का, टेलीग्राम का, ऐप का, सभी का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम देना है। बहुत सारे जो बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं, मोस्टली उनके सिलेक्ट होने का रीजन क्या था कि उनका एक शेड्यूल प्लान था। शेड्यूल प्लान में आपको 7 डेज का टास्क दिया जाएगा। टास्क को हम अच्छे से कवर करेंगे, आपकी जो परफॉर्मेंस उसको हम ट्रैक करेंगे, कहां पे कमी आ रही है, और उसको और अच्छे तरीके से बेहतरीन करके हम आगे बढ़ेंगे। इससे न केवल अपने का सीटी का पासिंग कवरेज कवर होगा, बल्कि मुख्य एग्जाम के लिए भी बहुत बड़ी हमारी नींव भूमिका बन जाएगी है। तो उम्मीद करते हैं कि 10+2 की इस स्ट्रेटजी को हम अच्छे से फॉलो करेंगे और बेहतरीन तरीके से अपने मुख्य एग्जाम के अंदर 2027 के अंदर अपने को जो सपने उसको पूरा करेंगे। तो अब समय आ गया है शस्त्र उठाने का, एक नया डिसीजन लेने का। टाइम बहुत कम रहा है, जल्दी से डिसीजन लेकर के अच्छे तरीके से अपनी तैयारी को अंजाम दे। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।